जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहा ज्ञानी। ज्ञानियों ने यह कहा है कि गुरु और शिष्य के बीच में डिफरेंस, अंतर केवल एक माया की दीवार है। वह माया तुम्हारी पत्नी, पति, पुत्र, बंधु बांधव, सखा, स्वजन, लाभ, लोभ, लालच, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सब है। और जो ही उन दोनों के बीच में जो विभेदक रेखा है, इसको जो ही गुरु तोड़ता है, गुरु समझाता है, जैसे मैंने पिछले अभी 5-7-10 मिनट में आपको समझाया कि ये सब एक पाप हैं जो पाप बन करके तुम्हारे सामने आते हैं, और जब तक ये पाप समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक जीवन में तुम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस दिन ये दीवार टूट जाएगी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, गुरु शिष्य में, शिष्य गुरु में समा जाएगा और अपने आप में वह पूर्णता प्राप्त हो जाएगी जो शास्त्रों में पूर्णमदः पूर्णमिदम् कहा गया है। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि यह परिवार एक ढोंग है, एक ढकोसला है। यह स्त्री, यह पति, यह पत्नी, यह पुत्र, यह केवल एक स्वार्थमय संबंध है। और जितना ही इन स्वार्थ से आप परे हटेंगे, उतना ही आप एक तत्व के नजदीक, एक ज्ञान के नजदीक, एक चेतता के नजदीक, एक पूर्णता के नजदीक पहुंचेंगे। वाल्मीकि अपने आप में एक बहुत बड़ा डाकू था और रोज हत्याएं करता था, उनसे लूटता था, स्त्रियों के गहने छीन लेता था और घर जाकर के पत्नी को वह गहने देता, धन देता, और पत्नी बहुत प्रसन्न होती। मां को स्वादिष्ट भोजन देता, मां प्रसन्न होती, और उसने समझ रखा था कि यही जीवन का सत्य है। मगर एक दिन घूमते घामते नारद उधर से गुजरे, दोपहर तक हो गया था, कोई ग्राहक राहगीर मिला ही नहीं था। डाकू वाल्मीकि ने उस नारद को पकड़ लिया। नारद ने कहा कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम डाकू हो, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास एक वीणा है जिसमें नारायण नारायण की ध्वनि करता रहता हूं। न धन है, न दौलत है, न मां, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आज के दिन खाली जा रहा है, वीणा ही ले ले, मैं वीणा बेच करके 5-7-10 रुपए कमाई लूंगा। नारद ने पूछा कि तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। नारद ने पूछा कौन सा परिवार, कैसा परिवार, क्या परिवार तुम्हारे साथ चलेगा? उसने कहा निश्चित रूप से चलेगा। पत्नी मेरे बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती। मां 10 मिनट लेट पहुंचता हूं तो आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। बेटे इंतजार करते रहते हैं, और ये सभी मुझे प्राणों से बहुत प्रिय हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जो तुम कह रहे हो साधु कि ये परिवार क्या है और क्या संबंध है, ये तुम झूठे हो, ये तुम्हारी मिथ्या कथन है। नारद ने कहा कि तो फिर ऐसा करो, घर जाकर के पूछ के आ जाओ कि क्या वे सब तुम्हारे हैं? उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हो सकता है तुम भाग जाओ। उसने कहा तुम मेरी वीणा ले लो और मुझे पेट से बांध दो, मैं घर जाके पूछ के आ जाओ कि तुम जिनके प्रति आसक्तिमय हो, क्या वह सब तुम्हारा है? बस। वाल्मीकि ने नारद को पेट से बांध दिया और घर गया। मां से पूछा कि मां, मैं तेरा बेटा हूं और मैं रोज तुम्हें स्वादिष्ट भोजन करवाता हूं, हलवा खिलाता हूं, लड्डू बना के खिलाता हूं, और अपनी तरफ से प्रयत्न करता हूं कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा भोजन और अच्छे से अच्छी चिकित्सा दूं। मगर तुझे यह भी मालूम है कि मैं धन कहां से प्राप्त करता हूं? मैं डाके डाल करके, लोगों को लूट करके धन इकट्ठा करता हूं तुम्हारे लिए, और यदि इससे पाप होगा तो पाप भी तुम और मैं दोनों बराबर बांटेंगे, क्योंकि मेरा कमाया हुआ धन तुम भी खाती हो। मां ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप में शामिल नहीं हूं, मैं शरीक नहीं हूं। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है कि तुम मुझे भोजन करवाओ।
तुम कैसे लूट के आते हो, और अगर उसे पाप होता है तो उस पाप के तुम ही जिम्मेवार हो, मैं तुम्हारी जिम्मेवार नहीं हूं, मैं तुम्हारे इस मामले में कुछ भी नहीं लगती हूं। एक बहुत बड़ा झटका लगा वाल्मीकि को। तो पत्नी के पास गया। पत्नी लूट के कमाए हुए गहने पहन करके बैठी हुई थी और वाल्मीकि का इंतजार कर रही थी। वाल्मीकि ने कहा कि सुमुखी, आज तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। पत्नी ने कहा कि पूछो। वाल्मीकि ने कहा कि तुम्हें मालूम है तुमने जितने गहने पहन रखे हैं, जितना ऐश आराम भोग विलास मकान धन वैभव दिया है, यह किसने दिया है? यह आपने दिया है। और तुम्हें मालूम है कि मैं क्या काम करता हूं या किस प्रकार से रहता हूं? कि शायद, पत्नी ने कहा कि शायद आप लूट मार करके, राहगीरों को लूट करके, खसोट करके धन और गहने लाते हो। वाल्मीकि ने पूछा, तो इससे पाप तो जरूर लगता ही होगा। पत्नी ने कहा कि जरूर लगता होगा, क्योंकि इस प्रकार से धोखा देना, छल करना पाप है ही। तो वाल्मीकि ने कहा कि फिर तुम पाप में भी मेरी भागीदार हो, क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो। जब ये गहनों में और धन में और यश में और प्रभुता में तुम बराबर की हिस्सेदार हो, तो पाप में भी हिस्सेदार हो। पत्नी एकदम से तुनक करके बोले कि मैं पाप में भागीदार नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रही तुम कैसे कमा के लाओ, ये तुम्हारा ड्यूटी, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मुझे 2 जून की रोटी खिलाओ और कपड़े पहनाओ और गहने पहनाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे लाते हो ये तुम जानो, इसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूं। मैं पाप में तुम्हारी भागीदार नहीं हूं। पाप तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। और वाल्मीकि को ऐसा लगा कि जैसे छाती में कोई घूंसा मार दिया गया हो। जिस पत्नी पर वो जान छिड़कता था उसी ने ऐसा जवाब दे दिया। उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। वह वापस आया और नारद को पेट से खोल दिया। उसने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई कि न पत्नी होती है, न मां होती है, न बेटा होता है। परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होता, पाप में कोई साथ नहीं होता। अगर तुम पाप में, छल में संपत्ति एकत्र करते हो तो वह तुम्हारा ही भोग है, और उस भोग का, उस पाप का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। यह ज्ञान मुझे आज हो गया, प्रत्यक्ष घर जाकर के पूछ करके, और मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। अब मुझे क्या करना है? नारद ने कहा कि तुम्हें आज से यह छलमय धन एकत्र करने की क्रिया छोड़ देनी चाहिए और केवल राम का नाम उच्चारण करना चाहिए, नारायण का नाम उच्चारण करना चाहिए, और इसके अलावा कोई शब्द उच्चारण करना ही नहीं है। यदि कोई इच्छा से तुम्हें रोटी दे दे तो रोटी खा लेनी है, क्योंकि ये पत्नी, ये मां, ये पुत्र, ये बंधु, ये बांधव है ही नहीं, ये केवल माया है। और तुम माया में ग्रस्त थे, आज पहली बार माया से बाहर निकले हो। वाल्मीकि डाकू नारद के चरणों में गिर पड़ा और निरंतर नारायण नारायण की ध्वनि करता रहा। और एक दिन वही डाकू वाल्मीकि उच्च कोटि का महाकवि बना, जिसने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की और ऋषि तुल्य कहलाया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का सार पत्नी, पति, धन, यश, मान, वैभव, प्रतिष्ठा यह नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता तो आप क्या हैं और किस प्रकार से आप गतिशील हैं, आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से आपकी संतोष वृत्ति है। कम से कम सामग्री में, कम से कम भोग में जीवन यापन कैसे करते हो, किस प्रकार से अपने जीवन को गतिशील करते हो, और क्या तुम्हारे पास गुरु है? क्या तुम्हें गुरु कुमार्ग से सही मार्ग पर गतिशील करने में सक्षम है? क्या तुम्हें सही रास्ता दिखाने में सफल है? और यदि है तो तुम्हें कसकर गुरु के चरणों को पकड़ लेना चाहिए और हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर निवेदन करते हुए कहना चाहिए कि प्रभु, गुरुदेव, मैं गलत रास्ते पर हूं या सही रास्ते पर हूं, आप ज्यादा जानते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सा रास्ता श्रेयस्कर है, किस रास्ते पर चलूं। मैं भ्रमित हूं, मैं परिवार में मोहग्रस्त हो गया हूं, मैं धन के पीछे दीवाना हो गया हूं, मैं अंधा हो गया हूं, मैं चाहते हुए भी इन सबसे परे हट नहीं पा रहा हूं। आप मुझे ज्ञान दीजिए, रास्ता दीजिए, मुझे बताइए कि मैं जीवन में पूर्णता कैसे प्राप्त करूं। और गुरु तुम्हें एक रास्ता बताएगा, एक चेतना देगा
एक प्रज्ञा देगा, एक दीक्षा देगा, तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि करेगा, तुम अंदर से पूर्णता देने का प्रयास करेगा और निरंतर तुम्हें गतिशील करता रहेगा। ठीक कबीर के शब्दों में कि भीतरी भीतरी सहज के बाहरी बाहरी चोट, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड्डी गड्डी काढ़े खोट। गुरु तो कुम्हार की तरह है और शिष्य मिट्टी का लौंदा है। उस कुम्हार को मालूम है, गुरु को मालूम है कि इस मिट्टी के लौंदे को मुझे क्या बनाना है, घड़ा बनाना है, सुराही बनाना है, दीपक बनाना है, क्या बनाना है। वो तुम्हें दीपक बनाएगा तो तुम अंधकार को दूर करके रोशनी बिखेर सकोगे। वह तुम्हें सुराही या घड़ा बनाएगा तो तुम लोगों को ठंडा पानी पिला सकोगे, तुम्हें एक सही ढंग से गतिशील नेतृत्व दे सकेगा। और यही नेतृत्व तुम्हें प्राप्त होने की क्रिया आवश्यक है, क्योंकि वह गुरु बराबर अंदर सहजता है, अंदर उसका हाथ है कि मेरे शिष्य को कोई चोट नहीं पहुंचे, पर बाहर बराबर चोट पहुंचाता रहता है, इसलिए कि यह निर्मल बने, शुद्ध बने, चैतन्य बने। उसकी आलोचना करेगा, उसको डांटेगा, उसको फटकारेगा, उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए कोशिश करेगा। हर कोशिश उसकी यही रहेगी किसी भी प्रकार से यह सफल हो, यह अपने आप में पूर्णता प्राप्त करे, यह अपने आप में जीवन में उच्चता प्राप्त करे, यह जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करे। गुरु की केवल एक ही कर्तव्य होगा और शिष्य का भी एक ही कर्तव्य है कि अपने आप को पूर्णतः गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, अपने पास कुछ नहीं रखे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, यह उक्ति तभी सार्थक हो सकेगी जब शिष्य के मन में यह आएगा कि यह शरीर तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेवं समर्पयेत्। ऐसी जब भावना शिष्य के मन में आएगी तो निश्चय वह पूर्णता प्राप्त करेगा। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करें और पूर्ण हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तत्सत्।